इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है प्रश्न पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों क्वेश्चन में दोनों संख्या का पहले जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ जो अगर दोनों संख्या गुणनफल यानी कि ये दोनों का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम जो निकाले वो आएगा। यानी कि दोनों अगर बराबर आया तो मेरा बनाया हुआ सही, अन्यथा गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला का हल हम ये साइड में रफ वर्ड लेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड का विधि का द्वारा निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। चलिए 26 का 26 कितना 2 से लगेगा 13 बार में, अब तो किसी से लगेगा नहीं। अब चलिए 91 आपका डायरेक्ट लग जाएगा आपका 7 से, 7 का 7 7 21, अब तो किसी से लगेगा नहीं। तो चलिए 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 को 7 गुना 13। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन आए, कॉमन जो आएगा वही मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 और 13 क्या है दोनों में आ रहा, तो 13 मेरा एचसीएफ आया। अगर कुछ नहीं आता तो 1 तो कॉमन आना ही आना है, गुना ग्रुप में 1 तो रहता है, तो एचसीएफ मेरा 1 हो जाता है। कॉमन आ रहा है तो 13। अब चलिए एलसीएम देखिए जो कॉमन आ रहा है, जो एचसीएफ आ रहा है वो लेना ही लेना है, बाकी बात जो बचा वो सबको लेना। देखिए दोनों में कॉमन 13 आ रहा है तो एक 13 लेंगे, ठीक है, इनटू और क्या क्या बचा 2 और 7 बचा हुआ, तो 2 गुना 7। चलिए कितना हुआ देखिए यहाँ हो गया आपका 13 7 91 और 91 दूना हो गया आपका 90 दूना 180 182, यानी कि आपका जो एलसीएम आया वो 182 है। सबसे पहला कम तो मेरा हो गया एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब देखिए जांच, हमको जांच भी करना है। जांच क्या बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, जांच क्या करना है दो संख्याओं जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए दो संख्या क्या क्या है 26 और 91 है, इक्वल टू एलसीएम कितना निकला आपका 182 निकला, एचसीएफ कितना निकला एचसीएफ आपका 13 निकला, तो एचसीएफ 13 इंटू 182। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं 91 में 26 से, ये आपका हो गया 6 का 6 9 6 के 54, 2 का 2 9 दूना 18, 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल, ये आपका आ गया 2366। अब चलिए इसको भी गुना करके देख लेते हैं। 182 में 13 से गुना करना, ये हो गया 3 दूना 6 8 24 2 3 का 3 2 5, ये हो गया 2 का 2 8 का 8 1 का 1, ये हो गया 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1 1 2, यानी कि 2366। ये आपका सेम आ गया, यानी कि हम क्या लिखेंगे हाँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आपका 510 और 92। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए रफ वर्क कर लेते हैं। ये आपका है रफ 510 का पहले फैक्टर निकालते हैं। देखिए ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10, फिर ये 3 से कटेगा क्योंकि 5 5 10 2 12 हो रहा है, 3 3 8 है 24 3 5 15। अब तो 3 से कटेगा ना, डायरेक्ट ये 5 से कटेगा, 5 का 5 यहाँ बच गया 3 5 7 35। अब तो किसी से कटेगा ना। अब आपका है 92 का फैक्टराइज कर लेते हैं। ये देखिए डायरेक्ट 2 से कटेगा, 2 चौके 8 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 2 तिया 6। तो लिख लेते हैं 510 को क्या लिखेंगे फैक्टर के रूप में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और आपका है 92 क्या लिखेंगे 2 गुना 23। तो आपका एचसीएफ क्या निकला देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन ओनली फॉर देखिए 2 आ रहा, सिर्फ 2 आ रहा ओनली फॉर 2, तो यानी कि एचसीएफ आपका 2 हो गया। और एलसीएम क्या हो गया जो कॉमन आ रहा है उसमें से एक लेना, दोनों में 2 कॉमन आ रहा तो 1 और 2 ओनली फॉर लेना, जो कॉमन आ रहा है उसमें से सिर्फ एक ले लेंगे। अब बाकी बात जो जैसे बचा हुआ, ऊपर में क्या क्या बचा हुआ 3 बचा हुआ 5 बचा हुआ 17 बचा हुआ, नीचे 2 बचा हुआ और 23 बचा हुआ, तो सबको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया 3 दूना 6 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, तो 60 को पहले 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 गुना 17, तो ये हो गया 0 6 के 42, फिर हो गया 0 0 और 6 का 6, ये आपका हो गया 0 2 6 4 10 1020, और बाकी बाद आपका बचा हुआ 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 हो गया 3 दूना 6 हो गया,
फिर 0, फिर 3, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, फिर इससे मल्टीप्लाई 0, 2 का 2, तो आपका 0 आ गया 6 4 3 2, यानी कि 23,460। आपका एलसीएम कितना आया? 23,460। हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या करना है? जांच करना है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएफ गुना एचसीएफ। चलिए जांच हम ज़्यादा लिखते नहीं है कि दो संख्या गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना, सबसे डायरेक्ट बना देते। देखिए दो संख्या गुणनफल, दोनों संख्या क्या है? 510 गुना और क्या है? 92 इक्वल टू एचसीएफ कितना निकला? 2 और एलसीएम कितना निकला? 23,460। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए दोनों सेम आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ है 510 में 92 से, ये आपका आ गया 0, 2 का 2, 5 दूना 10, ये आपका आ गया 0, 9 का 9, 9 5 45, ये हो गया 0 2 9 5 1 6, यहाँ पे 4, क्या देना आया? 46,920 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 दूना 12 2, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ये गलत कैसे हो गया? मल्टीप्लाई लगता है कहीं गलत हुआ, नहीं ठीक तो है। यानी कि 46,920 46,920 दोनों इक्वल आ रहा था, यानी कि ये मेरा सही है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपका रफ वर्ड का, इसको आप साइड में कर सकते हैं, ये आपका बनाया हुआ, यानी कि यहीं तक रहेगा आपका। आपका पूछ रहा है कि दो संख्या गुणनफल इक्वल एलसीएफ गुना एलसीएम है, तो क्या लिखेंगे? हाँ है, खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ये दोनों का आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना और दोनों को चेक करना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रफ वर्ड कर लेते हैं। रफ वर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि इसका हमको फैक्टराइज निकालना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। चलिए 336 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले। देखिए 2 से लगेगा, 2 का 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 का 2, 3 7 21। अब तो किसी से लगेगा ना। अगला संख्या 54। चलिए 2 से लगेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे बच गया 1, 2 7 14, फिर लगेगा 3 से, 3 9 27, 3 3 9। अब तो किसी से लगेगा ना। चलिए 336 को क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और क्या है 3 गुना 7 और क्या है 54। 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। चलिए ये 3 आपका एचसीएफ क्या निकला? देखिए जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, और आपका क्या आ रहा है? और आपका एक 3 आ रहा है, यानी कि 2 और क्या आ रहा है 3, तो 3 दूना 6। आपका एचसीएफ क्या हो गया? 6 हुआ। चलिए अब एलसीएम जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है। दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1 2 लेंगे, 2 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1 3 लेंगे। बाकी बात जो बचा हुआ, ऊपर क्या क्या बचा हुआ? देखिए 2 3 तो 2 बचा और 1 7 बचा हुआ, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, नीचे क्या बचा? 2 तो 3 बचा हुआ, 3 गुना 3। चलिए इस सब को कैलकुलेट करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, एक आपका आया 48। इधर देखिए 7 या 21, 21 ये हो गया, 3 3 9, 9 7 63, 63। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 8 या 24, 2 बचिया, 7 या 12 2 14, ठीक है। यहाँ हो गया 8 6 के 48, हासिल 4, 6 चौक 24 4 28। चलिए 4 8 4 12 1 2, हासिल 1, 8 9 1 10 के 0, हासिल 1 2 1 3, कितना निकला? 3024, ठीक है। अब चलिए जांच करते हैं। जांच क्या करना? दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्या क्या संख्या है? 336 है और 54 है, इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 6 है और एलसीएम 3024 है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये आपका रख वर्ड का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 336 गुना 54, ये हो गया 6 चौके 24, हासिल 2, 4 12 13 14, हासिल 1, 4 12 1 13, 6 5 30 के 0, हासिल 3, 5 15 3 18, 1 5 15 1 16। चलिए ये हो गया 4 4 8 3 11, 1 6 1 7 1 8, आपका कितना है? 18,144 आया।
चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना है 324 को 6 से मल्टीप्लाई करना। देखिए 6 चौके 24, 2 6 दूना 12, 2 14, 1 1 का 1 छतरी के 18, कितना आया 18,144। ये दोनों इक्वल आया, यानी कि ये जो हम बनाए ये सही है। तो एचसीएफ और एलसीएम याद कर लिए, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं गुणनखंड इक्वल टू, गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो क्या लिखेंगे हाँ है, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।